माँ, कल मैं ऑफिस के काम से गोवा जा रहा हूँ। वहाँ हमारी एनुअल मीटिंग है। अच्छा बेटा, कब तक आएगा? 1 हफ्ते की टूर है माँ। ठीक है, जा भाई, हम तो यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। रात को खाना खाते समय, अच्छा सुनो बहू, परसों मैं अपने मित्रों के साथ शिरडी जा रहा हूँ, तो सफर के लिए कुछ मीठा बना देना। अच्छा पापा जी। रोहन गोवा जा रहा है, आप शिरडी जा रहे हैं। लगता है हम सास बहू यहाँ नागपुर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। ओफो माँ, ताने देना बंद करो। अगली बार छुट्टी मिलते ही हम सब एक साथ बाहर जाएंगे। हाँ हाँ, आप और आपका अगली बार, जो पिछले 2 सालों से तो आया ही नहीं। अरे क्यों परेशान होती हो तुम दोनों? जल्दी ही हम सब साथ चलेंगे। अगले दिन रोहन और उसके अगले दिन प्रसाद अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हैं। रात को मीणा और नीतू अकेले बैठे हैं। वहां दोनों बाप बेटा अपने अपने दोस्तों के साथ मौज कर रहे हैं। यहाँ हम सास बहू वही दाल रोटी में लगे हैं। ये तो है माँ जी, हमें भी कुछ करना चाहिए। क्या कर सकते हैं हम उनके बिना? क्यों ना हम भी कहीं घूमने चले? अरे कहाँ जाएंगे हम अकेले? गोवा। क्या तू पागल तो नहीं हो गई? हम दोनों गोवा जाएंगे, वो भी अकेले? हाँ मम्मी जी, बहुत मजा आएगा। अरे कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? ना बाबा ना, ऐसी बात तो सोच भी मत। कुछ नहीं होगा मम्मी जी, मैं ऑनलाइन बुकिंग कराऊंगी, पूरे ग्रुप के साथ जाएंगे तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। कौन सा ग्रुप? सब अजनबी होंगे ना? तो क्या हुआ मम्मी जी, उल्टा अच्छा ही है। हम जो चाहे पहने, जैसे चाहे रहे, ताने मारने वाला कोई नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, मुझे तो ठीक नहीं लगता, चुपचाप सो जा। नीतू के मन में गोवा घूमने लगता है। अगली सुबह, ये लीजिए मम्मी जी चाय। अरे ला दे। अच्छा तू कल गोवा के लिए क्या कह रही थी? वो मैं ये कह रही थी मम्मी जी, हम दोनों गोवा चलते हैं ना, प्लीज प्लीज। अरे पर बुकिंग कैसे होगी? मैं ऑनलाइन बुकिंग कर लूंगी और हम रोहन और पापा जी को गोवा पहुंचने के बाद ही बताएंगे। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, पर वैसे ऐसा कर तो सकते हैं। अब आप ना कुछ मत बोलिए मम्मी जी, मैं कल परसों की बुकिंग देख लेती हूँ। 2 दिन बाद नीतू और मीणा एक टूर ग्रुप के साथ गोवा पहुंच जाते हैं। नीतू गोवा बीच से अपनी और मीणा की सेल्फी लेके रोहन और प्रसाद को भेजती है। तुरंत रोहन का कॉल आता है। अरे ये कहाँ की फोटो है? गोवा की। गोवा? तुम और माँ गोवा कब आए? आज ही सुबह। क्या क्या? कैसे? अब तुम दोनों ठीक तो? अरे बस बस बस, हम पूरे ग्रुप के साथ आए हैं। पापा जी और तुम दोनों बाहर थे, तो हम सास बहू ने सोचा हम भी वैकेशन पर चले। हे भगवान, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। कल सुबह शाम फोन पर अपना हाल चाल बताते रहना। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, पापा जी को भी फोन करके बता देना, उनको फोन नहीं लग रहा है। ठीक है। तुम लोग रुके कहाँ हो? ये कोई होटल मीरा पैलेस है। ओके, मैं अभी कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, आके बात करता हूँ। मीणा और नीतू दोनों बीच पर खूब एंजॉय करती हैं। अच्छा ही हुआ बहू, तूने हिम्मत दिखाई, वरना हम इस मौज मस्ती से वंचित ही रह जाते। है ना मम्मी जी, कितना मजा आ रहा है। शाम को दोनों होटल के अपने कमरे में पहुंचते हैं, तभी डोर नॉक होता है। लगता है खाना आ गया। अरे आप? सरप्राइज! आज कॉन्फ्रेंस का लास्ट डे था, कल सब वापस जाएंगे। मैंने बता दिया भाई, मैं फैमिली वेकेशन पर हूँ। वाह, अब तो बहुत मजा आएगा। वाह बेटा,
बस तेरे पापा भी आ गए होते तो, पर उन्हें तो शिरडी घूमने की पड़ी है। कल सुबह पापा जी भी आ जाएंगे। मम्मी, अब अगले कुछ दिन हम साथ में एंजॉय करेंगे। अगली सुबह प्रसाद भी आ जाते हैं। अच्छा हुआ नीतू बेटी, इस बहाने हम सबका वेकेशन तो हो गया। जी पापा जी, फाइनली फैमिली वेकेशन पर आ ही गए हम लोग। ये तो हम सास बहू का कमाल है, आप दोनों की बदौलत तो इंतजार ही करते रहते। सब हंसने लगते हैं। शिक्षा, जब भी मौका हो परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। सास बहू का प्यार। ओ मेरी प्यारी बहू, जरा मेरे हाथों में मेहंदी तो लगा दे, कल एक शादी में जाना है। अभी आई माँ जी। माया गिरजा के हाथों में बहुत सुंदर मेहंदी लगा देती है। मैं वारी जावा, ऐसी गुणवान बहू मिली है मुझे। अरे मुझे भी तो इतनी प्यारी सास मिली है। दोनों हंसने लगती हैं। ये बात उनकी पड़ोसन कमला सुन लेती है। बढ़िया ही गुणवान बहू और प्यारी सास, सब नाटक है नाटक। कमला स्वभाव से बहुत तेज होती है, उसकी अपनी बहू से बिल्कुल नहीं बनती, इसीलिए वो गिरजा से जलती है। अगले दिन मंदिर में, अरे गिरजा बहन, आज शाम मंदिर में कीर्तन का प्रोग्राम है, आप आएंगी ना? हाँ हाँ जरूर। वही तो, कम से कम इसी बहाने इन बहुओं से छुटकारा तो मिलेगा। कैसी बातें कर रही हो कमला, मेरी बहू तो साथ आएगी। अरे माया कितने अच्छे भजन गाती है, तुमने नहीं सुना? हाँ हाँ, ठीक ही गाती है। मैं तो रोज शाम को माया से भजन सुन के ही सोती हूँ। हाँ हाँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। शाम को मंदिर में, वाह माया बिटिया, आज तुम्हारा भजन सुन के तो मन खुश हो गया। धन्यवाद पंडित जी, माँ जी चाहती थी कि मैं आऊँ, इसीलिए मुझे आज यहाँ गाने का मौका मिला। भाई धन्य हो गिरजा, इतनी प्यारी बहू मिली है तुम्हें। सो तो है पंडित जी। कमला दूर खड़ी सब सुन रही होती है। इनका प्यार तो अब मैं निकालती हूँ। अगले दिन कमला छत से माया को आवाज लगाती है। अरे माया! जी बुआ जी। जरा इधर तो आना, कुछ बताना है। अभी आई बुआ जी। क्या हुआ? माया कमला के पास जाती है। पता है, कल सुबह गिरजा मंदिर में कह रही थी कि उसकी किस्मत फूट गई जो उसे तेरे जैसी बहू मिली। अच्छा बुआ जी, किसी बात पर गुस्से में कह दिया होगा। आप तो जानती हैं माँ जी मुझे कितना प्यार करती हैं। अरे वो चाहती ही नहीं थी कि तू मंदिर में आए, वो तो मेरे बहुत कहने पर तुझे लेकर आई। दरअसल बुआ जी, घर पर बहुत काम रहता है ना, इसलिए माँ जी ने सोचा होगा मैं थक जाऊंगी। देखिए ना, कल हम मंदिर से देर रात घर आए तो उन्होंने कोई काम मुझे अकेले नहीं करने दिया। खाना उन्होंने खुद बनाया। अरे ये कलमुही तो अपनी सास की बुराई करने को तैयार ही नहीं। और कुछ बुआ जी? है? नहीं नहीं, और कुछ नहीं, अब तो जा यहाँ से। अगले दिन मंदिर में, अरे ओ गिरजा, कल तेरी बहू आई थी मेरे पास। माया? आई होगी, वो सबसे हंसती बोलती रहती जो है। अरे हंसना बोलना क्या, तुझे कोस रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुझे सुनने में कोई गलती हुई होगी। कसम से गिरजा, वो कह रही थी मुझे तो मेरी सास ने नौकर समझ लिया है। दिन भर घर का काम करती रहती हूँ मैं, और मेरी सास आराम करती है।
अरे ज्यादा काम से थक गई होगी तो गुस्से में कह दिया होगा। वैसे भी काम तो वो करती ही है। मुझे आराम की आदत उसी ने लगाई है। हाँ। जो भी हो थोड़ी नकेल कस ले, बाद में ये बहुएं सास को घर से ही निकाल देती है। कैसी बातें करती हैं कमला। मैं तो कहूँगी तू अपनी बहू के साथ प्यार से रहा कर, इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान मत दिया कर। बड़ी आई मुझे सिखाने, मैंने तो तेरी भलाई के लिए कहा था, नहीं सुनना तो जा यहाँ से। अगले दिन क्या हुआ माँ जी? कमला बुआ जी क्या कह रही थी? तू तो जानती है कमला और उसकी बातें। हाँ हाँ, बड़ी परेशान है हमारा प्यार देखकर। अरे ना समझ है वो। दोनों खिलखिलाने लगती हैं। शाम को कमला मंदिर के कोने में अकेली बैठी होती है। क्या हुआ कमला बेटी? पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बहू मुझे प्यार नहीं करती, वही गिरजा की बहू उस पर जान छिड़कती है। ये तो अपनी अपनी करनी है बेटा। गिरजा की बहू ही नहीं, गिरजा खुद भी तो अपनी बहू को जान से ज्यादा चाहती है ना। सो तो है। बस बिटिया, इसी में सारा भेद छुपा है। प्यार दो तो प्यार मिलेगा ही। और कभी आपस में मन मुटाव हो भी जाए तो उस बात को भुला दो। गलतियां तो हम सबसे होती हैं, आखिर हम सब इंसान ही है ना। ये तो आप सही कह रहे हैं पंडित जी। अब जाओ और दूसरों की बगिया में आग लगाने की जगह अपने बगीचे के पौधों को सींचो। जी पंडित जी। शिक्षा: दूसरों को अच्छा देख उनसे ईर्ष्या करने की जगह खुद को अच्छा बनाने का प्रयास करें।